जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि भाई आपको पता है, गुटका भौजी हॉस्पिटल से घर आने के लिए कितना ही रो रही थी और कई दिन से रो रही थी कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे लेके चलो। मगर कल की वीडियो में बताया कि भाई इनके पास पैसे ना होने के कारण इनकी छुट्टी नहीं हो रही थी और इसलिए इनको अस्पताल से घर नहीं आ पाई थी। और भाई जिसको जो हमेशा दद्दा जी को कहते हैं ना कि दद्दा जी, मान लो एक ससुर जी थे, इनको एक रोटी देना इनको भारी लगता था। आज वही बात सामने भी आई है और वो हम बात वीडियो के एंड में करेंगे रोटी के बारे में। तो यहाँ पे बताइए दद्दा जी, आखिर में ये जिस दद्दा जी को रोटी नहीं देती थी और वही दद्दा जी आज इसके लिए पूरा अपना ज़मीन जो है गिरवी रख दिए। गिरवी रखने के बाद ही तो पैसा मिला होगा ना, ऐसे तो कोई दे नहीं देगा। तो भौजी को बचाने आखिर में उन्होंने यही सोचा ना, दद्दा जी के मन में कोई पाप नहीं था। दद्दा जी ने यही सोचा ना कि हाँ भाई, मेरी बहू है, मेरी बहू को कुछ हो गया तो मेरे नाती पोतों का क्या होगा, मेरे बेटे की पत्नी है। मतलब कोई भी पिता ने ऐसा ही सोचा होगा, अपना परिवार समझ के ही। तो है अपने जो है ये दद्दा जी ने 1 मिनट नहीं सोचा और इनकी जान बचाने के लिए दद्दा जी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे लिए। और अभी भी जो है इनके पति ने 20,000 रुपए भेजे थे और भी अब वो पैसे तो कुछ भी नहीं, मतलब वो पैसे तो लग गए मगर फिर भी और पैसों की ज़रूरत थी। तो अब फिर से दादाजी ने पैसों का अरेंजमेंट किया जैसे-तैसे और बता रहे थे कि 5-5 हज़ार का इनको एक इंजेक्शन लगता था, ठीक है? और सोचिए कि जिस दादाजी को ये 2 रोटी देने से कतराती थी और जिसको बोल रही थी कि मैं अपना ही नहीं कर पाती हूँ, मैं इनका कहाँ से करूँगी? तो सोचिए इस टाइम जब ये बीमार थीं, अगर दादाजी ने यही बोल दिया होता कि मैं सब क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना ही नहीं कर पाता, तुम्हारा कहाँ से करूँगा? तो कैसा लगता भौजी को? कैसा लगता भौजी को? हैं? तब तो भौजी को बहुत बुरा लगता, हैं? मगर आज ज़ुबान पे आई है तो रहा नहीं गया बोले बिना कि भई भौजी जो है मतलबी तो है, मतलबी तो है, चाहे जो भी है, बीमारी अपनी जगह है, दुख-सुख अपनी जगह है, मगर मतलबी तो है। ये कभी जब ठीक थी तो ये किसी को अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक बुजुर्ग बूढ़े दादाजी हैं, उनको इन तीनों चारों बहुओं को रोटी देना भारी लगता है। उस टाइम इनको गरीबी याद आ जाती है। तो क्या नमक रोटी जो ये खाती, क्या दादाजी नहीं खाते? वो भी खाते, मगर इनको जब 2 रोटी देना भारी पड़ रहा है तो क्या ही उनको खिलाएँगी ये। तो चलिए जी, आज दद्दा जी ही जाके और इनका परिवार जिसको ये नहीं समझती थी, आखिर में वही दद्दा जी जाके अपना परिवार इनको, दद्दा जी को तो एहसास है कि मेरा परिवार है, वो लेकर आई हैं। और अभी इसी रूबी को ताने मार रही थी ये भौजी कि हम नहीं मायके में पड़े रहते हैं। जैसे रूबी मायके में 1-1 2-2 महीना रहती थी, मगर वहीं पे गुटका भौजी ने रूबी को भी ताना मार दिया था। आज मुझे याद आ गई ये बात। ताना मार दिया था कि हम नहीं पड़े रहते हैं, मैं तो 2-3 साल के बाद मायके में जाती हूँ, मैं तो नहीं पड़ी रहती हूँ। तो भौजी क्या है ना कि ये बोलने से पहले ये नहीं सोचती कि ये मेरा परिवार है, कल को मेरा परिवार ही मेरे काम देगा। इन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जो है ताने मारने से बाज नहीं आई। और आज देखो, आज इनको तकलीफ़ हुई है तो आखिर में अपना परिवार काम आया कि नहीं आया? चाहे कैसे भी देख रहे हों, लोग घर में इनके परिवार को देख तो रहे हैं ना। और बात करते हैं दादाजी की, तो भाई दादाजी की क्या ही कहें, दादाजी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, जो सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों से प्यार करते हैं। और रूबी जी का आज वीडियो देखा, तो इनके तो भाई मेरे को वीडियो बिल्कुल 24 घंटे दाँत फाड़ती रहती है। आज इनकी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी क्योंकि इनका गला ख़राब है। तो लोगों ने कमेंट भी किया है, जब तुम्हारा गला ख़राब है तो कम से कम अपना गला जो है सही हो जाए तब वीडियो बनाना। तो भाई ये बहुत ही करती रहती है, पूरे वीडियो में हँसती रहती है, बात तो कर नहीं पाती, आवाज़ तो निकलेगी नहीं, बाकी हँसते रहेगी। तो वही भौजी को समझना चाहिए कि मेरा परिवार आखिर में वही दादाजी काम आए। तो अगर भौजी की अगर अकल अभी भी नहीं आई ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ-बाप को जो दुखी रखता है ना, वो इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अपने माता-पिता को दुखी करता है, वो औलाद कभी सुखी नहीं रह सकती, इतना सबको पता है। तो अभी भी अगर गुटका भौजी को बुद्धि नहीं आई और अभी भी इन्होंने दादाजी के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया कि उनको खाना-पीना नहीं पूछा, तो फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, इनको यही है कि भई अ, गलत ही करेंगी ये, ईश्वर की नज़रों में भी अब गलत करेंगी, क्योंकि अब उन्होंने इतना इनके लिए अगर किया है और अब अगर ये दादाजी को नहीं देखेंगी तो ये गलत होगा एक तरह से। तो चलिए देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल गुप्ता भौजी घर आ गई हैं। अब हम तो दुआ करेंगे कि भई और अच्छी हो जाएँ और बढ़िया हो जाएँ, अपने घर का काम जो है कर सकें, अपने बच्चे सँभालें, सब कुछ देखभाल करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी इनको रेस्ट की और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। तो मैं गुटका भौजी को कहना चाहूँगी, अब ये घर आ गई हैं, तो भई आप बढ़िया से खाओ, पियो, दवाई खाओ, अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है? और यही कहेंगे। और वही यहाँ पे रोटी की बात वही आई कि
दद्दा जी आ नहीं रहे थे। रूबी ने अभी अस्पताल में गई, रूबी अभी हॉस्पिटल में गई थी, तो जो है दद्दा जी नहीं आ रहे थे। दद्दा जी गुस्सा कर रहे थे कि मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे रोटी नहीं देती है। तो वही बात अभी रूबी ने भी हॉस्पिटल में बोली कि दद्दा जी को जो है उनसे गुटका भौजी के बच्चे से बोला कि बेटा अब तुम मम्मी को बोलना, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोला उन्हें कि रोटी दे देना दद्दा को टाइम से बना के, देगा ना रोटी। तो वो तो बच्चा है भाई, वो तो बोलेगा कि हाँ, बच्चे को क्या पता। मगर कहीं न कहीं रूबी यही कहना चाह रही थी भौजी को कि कम भई ये दद्दा जी नहीं आना चाह रहे थे कि ये रोटी पानी नहीं देती हैं, ये देखभाल नहीं करती, ये कभी दद्दा जी को अपना नहीं समझती, बात ये है। अगर अपना समझती तो शायद उनको 2 रोटी को तरसना नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं, अब तो हम गुटखा बाजी को एक ही बात बोलेंगे कि भाई गुटखा खाना छोड़ देना अब इस चीज़ को बिल्कुल मुँह मत लगाना। और अब अगर खाओगी तो भई अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? अभी तो आप बच गईं, आगे जाके बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भई ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, मुश्किल होती है। तो इतनी तकलीफ़ आप याद रखना कि इस अस्पताल में आपने कौन-सी तकलीफ़ भोगी थी, और वो तकलीफ़ अगर आपको याद रहेगी ना तो आप गुटखा नहीं खाओगी अब। तो भाई ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, और अब मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप दद्दा जी का ख़्याल रखना। और बाकी तो देखेंगे वीडियो में कि भौजी क्या करेंगी क्या नहीं, अभी इनकी हालत ठीक नहीं है। चलिए हालत अच्छी होने के बाद देखने को मिलेगा कि दादा जी को कितना रिस्पेक्ट करती हैं, दादा जी का कितना ख़्याल करती हैं। तो चलिए जी, इसी दुआ के साथ कि भौजी अच्छी हो जाएँ, और आप लोग दीजिएगा अपनी-अपनी राय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड, आप लोग हाइप करना भूल जाते हैं, तो हाइप करना ना भूलिएगा। और गौरी को मैं कहना चाहूँगी कि भौजी गौरी पे थोड़ा ध्यान दो, इसको अब जो है थोड़ा-सा आप टाइट करो, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो हरकतें कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। बच्ची है तो बच्ची को बच्ची की तरह रहना चाहिए। तो हम तो यही चाहेंगे, किसी की बेटी हो भई अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है? फालतू चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गौरी जाने। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।